तो सन 2023-24 का ये अंतरिम बजट पेश किया गया। जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण, 10 साल में टैक्स 3 गुना बढ़ा। कई भाषण में कई बातों को शामिल किया गया और सर्वांगीण, सर्वसमावेशी और सर्वस्पर्शी अंतरिम बजट इसे बताया गया। निर्मला सीतारमण ने छठी बार बजट पेश किया है। मोदी की गारंटी वाला बजट इसे बनाया गया और कई देखिए, अगर आप देखें तो इस बजट को अगर आपने सुना हो तो कई बातों को इसमें शामिल किया गया है। कहा जा रहा है कि ये चुनावी साल का बजट है, लेकिन क्या झलक नजर आती है इस पर भी हम चर्चा लगातार करते रहेंगे। लेकिन बजट का ब्रह्मास्त्र जो है वो चल चुका है। 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात उन्होंने अपने भाषण में कही, लेकिन 2047 तक देखिए भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो क्या यह बजट उस विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला बजट है? यह भी एक बड़ा सवाल। इसके साथ ही किसानों को सशक्त करने की बात कही है। महिला विकास पर फोकस कहीं ना कहीं नजर आया है। इसके साथ ही एक खास बात जो स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है कि सर्वाइकल कैंसर के लिए 9 साल से लेकर 14 साल की बच्चियों को मुफ्त में टीका यहां पर लगाया जाना है। साथ ही रेलवे को लेकर काफी सारी बातें इस बजट में शामिल थी। रेलवे की बात अगर हम करें, रोजगार की अगर हम बात करें तो कई सारी बातें इसमें शामिल नजर आई हैं। रोजगार, किसान और गरीबों पर फोकस काफी ज्यादा नजर आया है। बिजली यूनिट की बात करें तो 300 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त देने का वादा सरकार ने किया है। 5 साल में 2 करोड़ घर बनाने का वादा भी किया है। तो कई वादे हैं, कई दावे भी किए गए, कई वादे भी किए गए हैं, लेकिन इरादे जो है वो स्पष्ट कर दिया है सरकार ने। चुनावी साल का ये अंतरिम बजट जो है वो दावे, वादों और इरादों का बजट साफ तौर पर नजर आया है और बजट का ये ब्रह्मास्त्र इस वक्त चल चुका है। निर्मला सीतारमण ने ये बजट पेश कर दिया है। मोदी की गारंटी वाला बजट साफ तौर पर देखा गया, लेकिन सेहत से जुड़ी हुई कई चीजें इसमें शामिल की गई हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए टूरिज्म को बढ़ावा देने पर भी जो फोकस है वो जरूर कहीं ना कहीं रहा है। हालांकि अंतरिम बजट है, जुलाई में पूरा बजट भी जो है वो भी पेश किया जाएगा, लेकिन अंतरिम बजट में जो दावे, वादे और इरादे हैं वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। 10 साल में डायरेक्ट टैक्स 3 गुना बढ़ा होने की बात उन्होंने कही। तो बजट में भी कई बातों को, माफ कीजिएगा, भाषण में अपनी कई बातों को उन्होंने शामिल किया है। जिस तरह से देश जो है विकास के पथ पर अग्रसर है और 2047 में विकसित देश बनाने का लक्ष्य जो रखा गया है उस पर काफी ज्यादा फोकस यहां पर नजर आया। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा मजबूत हुआ है। नए मेडिकल कॉलेज की बात कही गई है। सर्वाइकल कैंसर के लिए स्पेशली वैक्सीन लाने की बात कही गई है। रेल कॉरिडोर बनाने की बात कही गई। लेकिन इसके साथ ही ना सिर्फ रेल कॉरिडोर बल्कि मालगाड़ियों के लिए स्पेशल कॉरिडोर और इसके साथ ही यात्री ट्रेनों के संचालन को गति देने की बात भी कहीं ना कहीं इस बजट में नजर आई। तो काफी गतिशील ये जो बजट है ये इसे कहा जा रहा है। यात्री ट्रेनों के संचालन को गति देने की बात कही गई, एयर रूट्स की बात कही गई, एयर रूट्स को डेवलप करने की बात कही गई है। तो इस तरह से काफी सारी जो चीजें हैं वो भी आप देखिए कि इस तरह से शामिल किया गया है। इसके साथ ही 5 साल में 2 करोड़ घर देने का लक्ष्य जो है वो भी इसमें रखा गया है। तो कई बातों को शामिल किया गया बजट में। बजट की बड़ी बातें आप देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 22% किया गया। 10 साल में डायरेक्ट टैक्स को 3 गुना बढ़ाया गया है। 3 रेल कॉरिडोर शुरू करने की बात कही गई। जनसंख्या नियंत्रण समिति का गठन, ये एक खास चीज कि जनसंख्या नियंत्रण समिति का गठन करने की इसमें बात जो है वो कही गई है। तो कई बड़ी चीजें हैं जो इस बजट में शामिल की गई। अंतरिम बजट है, हालांकि जुलाई में पूरा बजट भी आएगा, लेकिन अंतरिम बजट के हिसाब से ये बजट आपको कैसा लगा ये आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी बता सकते हैं। www.ibc24.in, इस पर लगातार आप हमारे बजट स्पेशल सेगमेंट्स को भी देख सकते हैं। साथ ही यूट्यूब में जाकर आप भी ये बता सकते हैं कि ये बजट आपको कैसा लगा है। बजट की बड़ी बातें इस वक्त ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार आप तक साझा कर रहे हैं। 2024 का ये बजट मोदी की गारंटी वाला बजट रहा, लेकिन चुनावी साल है तो क्या चुनाव की झलक भी इसमें नजर आ रही है मोदी की गारंटी वाले बजट में? ये भी चर्चा का विषय है, इस पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन बड़ी बातें जो इस बजट की रही हैं वो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें खास तौर पर किन बातों को शामिल किया है ये आप देख पा रहे हैं। तो देखिए, दुग्ध किसानों पर भी काफी फोकस हुआ है। दुग्ध किसानों को बढ़ावा देने की बात उन्होंने कही है। इसके साथ ही रिलीजियस टूरिज्म में काफी स्कोप की बात की है। अगर आपके फाइनेंस मिनिस्टर स्कोप की बात कर रही है, इसके मतलब है निश्चित तौर पर रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा और दिया भी जा रहा है। लगातार बीते कई सालों से आप महाकाल लोक की बात कीजिए, आप काशी कॉरिडोर की बात कीजिए, चाहे आप अब अयोध्या की बात कीजिए, तो रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा निश्चित तौर पर दिया जा रहा है और आगे भी इस पर फोकस रखने की कहीं ना कहीं एक जो झलक है वो यहां पर साफ कर दी गई है। राज्यों को ब्याज मुक्त लोन देने की यहां पर बात की गई है। जनसंख्या वृद्धि कमेटी बनाने की जो बात कही गई है इस पर स्पेशल फोकस रहेगा। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11% ज्यादा खर्च करने की बात जो है वो निर्मला सीतारमण ने कही है। तो निर्मला सीतारमण एज ए फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने अपना 6वां बजट पेश किया। मोदी की गारंटी वाला ये बजट है, अंतरिम बजट है। काफी सारी चीजों पर फोकस किया गया है। रोजगार की बात उन्होंने कही है, किसानों पर फोकस की बात कही गई है। इसके साथ ही परिवारवाद को खत्म किया, ये एक खास जो बात रही ये भी उनके भाषण में नजर आई है। तो सर्वांगीण, सर्वसमावेशी और
और सर्वस्पर्शी बजट उन्होंने इसे बताया है। तो 2024 का बजट कहीं ना कहीं फोकस्ड रहा है नारियों पर, चुनाव और उसके साथ ही आप माफ कीजिएगा किसानों पर, रोजगार पर और गरीबों पर। 19 की बात करें तो किसान सम्मान निधि उसमें फोकस में था। 2020 की बात करें तो 2 टैक्स सिस्टम लाया गया था। 2021 की बात करें तो आयुष्मान भारत उस वक्त था। 2022 में आत्मनिर्भर भारत पर फोकस था। 2023 अमृत काल का था। तो 2024 को एक तरह से देखा जाए तो नारी वंदन से जोड़कर भी देखा जा रहा है। तो लगातार जो बड़ी बातें हैं उस पर आप ग्राफिक्स के माध्यम से देख पा रहे हैं क्या बड़ी बातें रही हैं, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। लगातार आज सुबह से ही IBC 24 अपने खास पैनल के साथ डिस्कशन भी कर रहा है कि ये जो बजट है, देखिए बजट आने के पहले भी हमने चर्चा की और अब बजट पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या कहना है इस पर भी हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त बजट की जो बड़ी बातें हैं, बजट 2024 की, वो आपके टीवी स्क्रीन पर मोदी की गारंटी वाले बजट पर हम लगातार आपसे ये भी कह रहे हैं कि ये बजट जो है, इस बजट पर आम जनता की क्या राय है, ये आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, आप वहां पर अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइए, क्योंकि ये आपका बजट है और आपको ये बजट कैसा लगा, इस पर हम आपकी भी राय जानना चाहते हैं। इसके साथ ही हमारी अब टीम जो है वो बाहर सीधे जनता तक भी पहुंचेगी, उनसे भी हम राय लेंगे कि उनका क्या कहना है इस बजट पर। लेकिन साथ ही साथ एक्सपर्ट्स के साथ में डिस्कशंस भी लगातार जारी रहेंगे। लेकिन इस वक्त बजट की बड़ी बातें आपके टीवी स्क्रीन पर क्या बड़ी बातें रही हैं, किन चीजों पर फोकस रहा है, किन फील्ड्स पर फोकस रहा है, ये आप देख पा रहे हैं। तो इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके साथ ही आप देखिए 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही गई है। 5 साल में 2 करोड़ घर देने की बात कही है। हालांकि कितना फिजिबल है ये भी देखना होगा, लेकिन निश्चित तौर पर इसका वादा यहां पर कर दिया गया है। एयर रूट्स को काफी डेवलप करने की बात कही गई है। एक तरह से आप देखिए एयर रूट्स को डेवलप करने की बात कही जा रही है। यात्री ट्रेनों के संचालन को गति देने की बात कही जा रही है। 40,000 कोच को वंदे भारत कोच के रूप में ट्रांसफॉर्म करने की बात उन्होंने कही। मालगाड़ियों के लिए नए कॉरिडोर की बात कही जा रही है और 3 नए रेल कॉरिडोर बनाने की बात कही जा रही है। तो अगर इन सबको एक साथ अगर आप जोड़कर देखें तो निश्चित तौर पर एक गति देने की बात यहां पर सामने आ रही है। इसके साथ ही रिलीजियस टूरिज्म पर काफी ज्यादा फोकस किया है, यानी कि जो टूरिज्म है अब उस क्षेत्र में भी काफी ज्यादा काम किया जाएगा। और निश्चित तौर पर काम किया जाएगा नहीं, बल्कि बीते कुछ सालों की अगर आप बात देखें तो टूरिज्म पर काफी ज्यादा काम भारत ने किया भी है और अब रिलीजियस टूरिज्म पर काफी ज्यादा फोकस है, जिस पर काम करके और ज्यादा रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा और लोगों को सुविधा प्रदान की जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से बीते कुछ सालों में यात्री ट्रेनों से जुड़ी कई राज्यों में परेशानी देखी गई, छत्तीसगढ़ भी उनमें से एक है, तो इस तरह की जो परेशानियां हैं उसको खत्म करने की दिशा में भी काम करने की बात यहां पर कही जा रही है। वंदे भारत ट्रेन जो है उसे बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही मालगाड़ी ट्रेनों के लिए, यानी कि मालगाड़ियों के लिए नए कॉरिडोर बनाए जाने की बात कही जा रही है।